नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज की खास बहस की शुरुआत करेंगे हिजाब पर यू टर्न। कल आपके साथ हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कैसे हिजाब पर विवाद खड़ा हुआ और 24 घंटे के अंदर ही मध्य प्रदेश सरकार या फिर कहा जाए मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री का यह बयान था, जिस पर हमने बात भी की थी कि यह बयान कुछ समय पश्चात कैसे मंत्री का है या फिर स्कूली शिक्षा मंत्री के साथ ये शासन का बयान है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शासन का बयान और मंत्री के बयान में फर्क है। यदि वो बयान कहीं ना कहीं राज्य के अंदर या प्रदेश के अंदर भावनाएं भड़का सकता है या फिर कहा जाए कि ये विपरीत ही बयान था, और वही हुआ है। आज पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का शासन और मंत्री, गृह मंत्री सभी ने बयान पर पलटवार करते हुए इसे ना ही विचाराधीन बताया, का ये भी कह दिया कि बयान ना ही सरकार के और शासन के विचार में है। ऐसा मतलब ये सिर्फ एक मंत्री का बयान था जिसके ऊपर आज सरकार ने ही खुद इसे खारिज कर दिया है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। हिजाब पर छिड़ा मुद्दा अब विवाद की ओर बढ़ रहा है। ड्रेस कोड पर लिए गए इस फैसले ने धर्म के बाद अब सियासत को भी अपने दायरे में ले लिया है, जिसके चलते अब शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का नया बयान सामने आया है। दरअसल शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे बयान का गलत अर्थ निकालकर प्रस्तुत किया है, मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, न उस पर हमारा कोई काम चल रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था स्कूलों में गणवेश को लेकर रहेगी। देखिए, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत तरीके से पेश करने की देश में कोशिश की जा रही है। भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है जो लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए, और वो एक प्रकार से जानबूझ करके देश का माहौल, उस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। निश्चित रूप से सब दूर में तो यही कहूँगा कि अभी हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो जिस स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म तय किया है वो यूनिफॉर्म पहनकर बेटे बेटियाँ आए तो ही अच्छा होगा, अनुशासन तभी पालन हो सकेगा। भाई देखिए, हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में लगेगी? बिल्कुल, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी लगेगी। मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था, और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था। परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही स्कूलों में गणवेश को लेकर रहेगी। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी हिजाब पर अपना बयान दिया है। अपने बयान में गृह मंत्री ने कहा हिजाब को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे। और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोट से जब हिजाब को लेकर सवाल किए गए तो तरुण भनोट ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार कमजोर होती है तो निर्णय नहीं ले पाती। मध्य प्रदेश में कमजोर सरकार है, इसलिए वे निर्णय नहीं ले पा रही है। मैंने कहा कि जब कमजोर सरकार होती है तो निर्णय नहीं ले पाती, विरोधाभास के सवाल भी बार बार उसमें अलग अलग प्रकार के उठते हैं, और ये मध्य प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, क्योंकि एक कमजोर सरकार मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकती, जो मजबूत निर्णय ले रहे हैं वो नहीं ले सकती। तो ठीक है, कुछ समय और बचा है, अब इसको जनता को मध्य प्रदेश की थोड़े दिन और झेलना पड़ेगा, फिर वापस एक मजबूत सरकार हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। हर चीज की कमी है, अगर निर्णय नहीं हो पा रहे, कैबिनेट के अंदर बैठे हुए मंत्रियों के मतांतर है, अगर उनका किसी एक विषय पर अलग अलग सोचना है तो फिर निर्णय कैसे होगा।
देखिए, वो उनका मतलब तो वो जाने, उस पर उन्होंने ही कमेंट करा, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नरोत्तम मिश्रा जी को। उनका बयान मैंने देखा, गृह मंत्री का बयान आया है और उन्होंने कहा कि ना ऐसा कोई विचार है और ना आगे कोई विचार करेंगे, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। और मैंने कल भी ये कहा था कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और ये देश की बुनियादी इस बात के लिए रखी गई, सब मिलजुल कर इस देश में अपने अपने ढंग से अपनी संस्कृति के साथ अपने तमाम आयोजन भी करें, तमाम जीवन का रोज़ का यापन करें। तो ऐसी स्थिति में सबको ख्याल करना चाहिए कि देश सभी को लेकर चलने वाला है। तो देखा आपने दोनों बयान मंत्री इंदर सिंह परमार के। एक तरफ 24 घंटे ही हुए हैं, कल का बयान था कि हम विवादों जो बयान है उसमें यू टर्न ले लिया है। आज की बात करें तो हिजाब है, स्कूल ड्रेस है, उसको बराबर है, लागू नहीं किया जाएगा और हिजाब को हम पाबंदी बनाएंगे, हिजाब को पाबंदी के दायरे में लाकर स्कूल ड्रेस को ही मान्यता दी जाएगी। कल का बयान, और आज सिर्फ ये बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दोनों बयान आपने सुने। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजभूषण नाथ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका ब्रजभूषण जी। और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे ही करूंगा उमेश जी। आखिर जो बयान था मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान, कल कुछ और था, आज कुछ और है। आखिर समय का फेर था या फिर कुछ दबाव था जो आज बयान बदल दिया है? उमेश भाई। मैं अब दोनों बयानों के संदर्भ को समझ और मुझे लग रहा है कि ना तो कोई इन्हें बयान से और ना ही उन्होंने कोई यू टर्न लिया है। सीधा सीधा सामान्य सा जो मंत्री जी का अभिप्राय था वो ये था कि जो स्कूल होता है वहां पर एक जुड़ी परंपरा है और जिस समय से मुझे लग रहा है कि स्कूली शिक्षा का प्रारंभ भारतवर्ष में हुआ है, तभी से ये एक अमान्य परंपरा रही है कि प्रत्येक स्कूल का अपना एक गणवेश होगा और उस गणवेश के निर्धारण के पीछे का कारण ये होता है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, सजातीय हो या विजातीय हो, स्वधर्मी हो या विधर्मी हो, प्रत्येक जाति, प्रत्येक और प्रत्येक श्रेणी का जो विद्यार्थी होता है उसमें एक समरूपता दिखना चाहिए, एक रूपता दिखना चाहिए। और इसी संदर्भ में मंत्री जी ने कहा था कि स्कूल में जो यूनिफॉर्म होता है या ड्रेस कोड होता है पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। अब उसको ले जाकर हिजाब पर केंद्रित कर दिया गया, एक नई तरह की क्रोनोलॉजी क्रिएट कर दी गई और क्रोनोलॉजी को क्रिएट करने में आरिफ मसूद साहब तत्काल मैदान में कूद पड़े। और मुझे लग रहा है कि जब सारा विषय समाप्त हो गया था, मध्य प्रदेश शासन के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तत्काल बाद शिक्षा मंत्री इंदर परमार जी ने भी कह दिया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि विषय को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए था और स्कूलों को राजनीतिक अखाड़े में परिवर्तित करने का काम नहीं किया जाना चाहिए था। और आप उसके बाद देखिए, आरिफ मसूद साहब को लगा कि एक बड़ा मुद्दा है और इसको लपकना चाहिए। आज उन्होंने कॉलेज के अंदर संभवतः जो उनका कॉलेज है मेरी जानकारी में नहीं है और मैंने वो वीडियो देखा, वहां पर हिजाब पहनकर बच्चियों को उन्होंने फुटबॉल खिलवाया। तो मुझे लग रहा है कि ये उकसाने वाला काम है, क्रोनोलॉजी है और जानबूझकर इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास करा जा रहा है। और एक और आखिरी बात हम फिर ब्रजभूषण जी को सुनेंगे, जो कर्नाटक वाला है जिसके कारण पूरे देश भर में ये चर्चा। कर्नाटक का विषय भी क्या है, 1983 के अंदर विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ। उस विधेयक में यह कहा गया था कि प्रत्येक स्कूल का अपना एक गणवेश होगा और उस गणवेश के अतिरिक्त छात्र छात्राओं को कोई और चीज आवश्यक नहीं होना चाहिए। अभी तक कोई बवंडर खड़ा नहीं हुआ है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हाईकोर्ट के अंदर एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा याचिका दायर करी गई और याचिका में विधानसभा के विधेयक को इतने वर्षों के बाद चुनौती दी गई और चुनौती देने वाले लोगों ने जो हाईकोर्ट के अंदर अपना इंटरप्रिटेशन करा और जो अपने तर्क रखे हैं उस तर्क के अंदर उन्होंने कहा है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता करा जा रहा है और हम हिजाब पहनकर जाएंगे। आज तक ये विषय था नहीं, उस विषय को योजनाबद्ध तरीके से वहां पर खड़ा करा गया। फिर एक क्रोनोलॉजी को और बढ़ाया गया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है एक ऐसे का संगठन, उससे जुड़ी हुई छात्रा को मैदान में उतारा गया, उसको वहां पर किया जाता है और एक सुनियोजित साजिश के तहत एक बवंडर खड़ा करा जाता है कि एक अकेली लड़की के खिलाफ नारेबाजी करी जा रही है। तो एक राजनीतिक टूल और मैं
उमेश शर्मा जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर जो उग्रता है कर्नाटक में दिखी हमको, हिजाब को लेकर और वह उग्रता एसएफआई कर्नाटक में की दिखी है। पदाधिकारी है और जानबूझकर उसको राजनीतिक टूल बनाया गया। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कम से कम हम लोगों को सबको बहुत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विद्यार्थियों के बीच में एक जहर को घोलने से बचना चाहिए। इस विषय का पटाक्षेप हो गया है। दो जिम्मेदार मंत्रियों ने उमेश जी, अपने बिल्कुल अधिकृत जहर बयान दे घोलने दिए। नहीं दिया जाएगा। सरकार इस ने कहा है राज्य कि के इस तरह अंदर, का इस कोई देश के प्रस्ताव अंदर नहीं किसी भी है, तो तरह मुझे से लग रहा है कि इस विषय पर इस बहस को समाप्त किया जाना चाहिए। समाप्त की जाएगी। आज आखिरी दिन रहेगा इस बहस का। यदि इस बहस में कल तक किसी भी मंत्री या नेता का कोई बयान नहीं आता है, कल बहस शुरू हुई थी इसी को लेकर कि हिजाब पर पाबंदी होगी। आज मंत्री जी ने यू टर्न लिया है। दोनों बयान हमने दर्शकों को सुनाए हैं। मैं आपके पास फिर लौटूंगा। पहले हमारे साथ कांग्रेस के ब्रजभूषण नाथ जी जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण जी, सवाल यही है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या फेर हो गया जो मंत्री जी को यू टर्न लेना पड़ गया? क्या कांग्रेस का दबाव था या फिर शिवराज जी के साथ पहले जो मंत्री जी ने बयान दिया था उससे सामंजस्य नहीं बैठ पाया या बात नहीं हुई थी? संयम जी, स्कूल शिक्षा मंत्री परमार जी को सोचना था कि यह विवाद कर्नाटक का है और कर्नाटक में सरकार का विवाद है, हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा है, तो शिक्षा मंत्री जी को बड़े सोच समझ के कोई बयान देना था। अब अगर उन्होंने बयान दे दिया है और पूरे वीडियो में पूरे मध्य प्रदेश के मीडिया ने उसको दिखाया भी है, तो आज वो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने, तो अगर कुछ लोगों ने उनके साथ षड्यंत्रकारी तरीके से उनके मुंह से कुछ नया चीज उगलवा ली है, तो इंदर सिंह परमार जी को इस्तीफा देना चाहिए कि आपसे कोई भी कुछ भी बुलवा लेता है। और जब कुछ भी बुलवा लेता है, अगर कुछ लोगों ने बोल दिया है ऐसा कि आगे कुछ लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, तो उन लोगों से इस्तीफा मांगना चाहिए या उन पे कैसे मानहानि दावा करना चाहिए कि हम साहब बोल तो ये रहे थे, लेकिन जवान में ऐसे लोग विराजमान हो गए कि हमने ये उगल दिया, आज हमें वापस गिटकना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से भारत के मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनकी छवि खराब होती है और मध्य प्रदेश में जो सद्भावना से सब लोग रह रहे हैं उसकी छवि भी धूमिल होती है। कर्नाटक में जो हो रहा है, जो एक जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और भगवा कलर का जो झंडा फहरा दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे जो लगातार झंडा, देश का झंडा उतारकर भगवा झंडा एक स्कूल की संस्था में फहरा रहे हैं। तो हमारे भी निवेदन है, इस प्रकार की आग लगा रही है तो मध्य प्रदेश में उमेश जी, इंदौर में मिशनरी के बहुत सारे स्कूल हैं, एक जगह जरा भगवा का झंडा तो फहरा के दिखाइए। और ड्रेस कोड की बात है, घुटने के ऊपर तक जो बच्चियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो बच्चियां वहां पढ़ती कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट जोसेफ स्कूल में, थेरेसा स्कूल में, उन बच्चियों को इस्तीफा वहां से निकलवा लीजिए या वहां का ड्रेस कोड सबसे पहले बदलवा दीजिए। और जो मध्य प्रदेश में जो ड्रेस कोड की बात इंदर सिंह परमार जी कर रहे हैं, 300 रुपए में मध्य प्रदेश में कौन सी ड्रेस पहनाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में आप बड़े बड़े स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, मध्य प्रदेश में इंग्लिश मीडियम के इतने सारे स्कूल हैं, केंद्रीय स्कूल है, वहां 300 रुपए के ड्रेस का बच्चा पढ़ने जाएगा। वहां पे ड्रेस कोड वो अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं, अपने हिसाब से बुक निर्धारित करते हैं, अपने हिसाब से फीस निर्धारित करते हैं, अपने हिसाब से बस निर्धारित करते हैं, अपने हिसाब से टिफिन निर्धारित करते हैं, अपने हिसाब से ही वो लोग स्कूल जरूर। ब्रजभूषण जी, स्कूल प्रबंधन पे जाऊंगा तो इतनी खामियां निकलेंगी कि उसकी हद नहीं है। वो आज से नहीं है, वो कई सालों से है। परमार जी, मैं बात करना चाहता हूं, जो मंत्री है शिक्षा मंत्री, इस पे उनको याद ध्यान देना चाहिए। हिजाब, किताब और मिजाज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भारत का मिजाज जिस तरह चल रहा चलने दीजिए। कर्नाटक का मिजाज बिगड़ेगा तो पूरे भारत का मिजाज बिगड़ेगा। और हमें इस धार्मिक परंपरा के अनुसार हम जो भारत में सद्भावना के साथ रहते हैं, एक बार उमेश जी आपसे निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता से भी निवेदन है कि इस प्रकार की अगर कोई हरकत होती है तो इसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होगी। देश को, उमेश जी, देश को बांटने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अगर इंदर सिंह परमार ने ऐसा क्या बयान क्यों दिया? अगर बयान दिया तो उन्हें सीधे सीधे बोल देता कि हाँ साहब हमसे गलती हो गई है, और मध्य प्रदेश में समान रूप से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लगातार ऐसी विचारधारा से पढ़ते रहेंगे। ब्रजभूषण जी, एक बयान तरुण भनोट का भी आया, पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस मध्य प्रदेश के, कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है निर्णय लेने में सक्षम नहीं, या फिर कहा है कि उन्होंने कमलनाथ सरकार आएगी, जो हमारी दोबारा सरकार आएगी तो हम निर्णय लेके दिखाएंगे। क्या कल तक जो बात हो रही थी हिजाब से कांग्रेस को एक जमीन मिल रही थी मध्य प्रदेश में, क्या अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो मुद्दा बना सकती थी वो हाथ से चला गया है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर? संयम जी, मध्य प्रदेश में ना हिजाब का मुद्दा है ना मिजाज का मुद्दा है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात है रोजगार का मुद्दा है, अच्छे शिक्षा के स्तर का मुद्दा है, उद्योग का मुद्दा है। मध्य प्रदेश में हजारों लाखों लोग पलायन करके दिल्ली और गुजरात, कर्नाटक जाते हैं, वो मुद्दा है। और इसमें उमेश जी, आपको और हमको साथ में लेके
पार्टी के लिए खड़ा होना चाहिए कि ये जो बच्चे, जो मजदूर लोग पलायन करके मध्य प्रदेश छोड़ रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश में रहेंगे तो हमारा रेवेन्यू मध्य प्रदेश में रहेगा। शिक्षा के स्तर में एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए आप कि मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिक्षा का स्तर है हमारे मध्य प्रदेश में। तो इंदर सिंह परमार जी को जो शिक्षा मंत्री है, उनको मेरा मशवरा यही है कांग्रेस के नाते कि आप केवल मध्य प्रदेश में शिक्षा सुचारू रूप से चले, अच्छी व्यवस्था बने और यहाँ पे रोजगार के साधन मुहैया हो। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान पे हम लोग यही भरोसा करते हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं है। 7.5 करोड़ जो आबादी है उनके मुख्यमंत्री है और उनका ख्याल उनको रखना चाहिए। उमेश जी, सवाल यही है कि जो मध्य प्रदेश की जमीन का मिजाज है या जो बुनियाद है, उसको इंदर सिंह परमार भाप नहीं पाए थे पहले, ऐसा लगता है। क्योंकि आज जो बयान में यू टर्न आया है, ना सिर्फ उनका बल्कि पूरे मंत्रियों ने लाइनअप होकर सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि हम ऐसा कोई विचाराधीन मामला ही नहीं है। मतलब सीधे तौर पर जो एक आगे जाके मध्य प्रदेश के अंदर जो केंद्र की लाइन पर चलना चाहती थी मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार मोदी सरकार की लाइन में चलना चाहती थी, उस लाइन से फिर वापस अपने पर आ गए शिवराज सिंह चौहान की सरकार में। नहीं संयम जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मोदी जी की ऐसी कौन सी लाइन है जिसको आप कोट करना चाह रहे हैं। संभवतः ये आपका अपना आकलन होगा। मोदी जी ने तो इस प्रकार की किसी लाइन को मध्य प्रदेश को ये है कि मोदी सरकार की जो लाइन है उसमें कहीं भी तुष्टीकरण नहीं आता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर कल भी हमने बात की थी, एक तुष्टीकरण का आरोप बहुत पहले से लगता हुआ आया है शिवराज सिंह चौहान पर। नहीं, मुझे लग रहा है कि भाजपा के अंदर भी कोई प्रदेश राज्य के अंदर कोई सरकार है, भाजपा की जिस राज्यों में सरकार है उसमें मध्य प्रदेश सरकार में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ही कहीं ना कहीं कुछ हद तक तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। वो आखिरकार वापस उसी लाइन पर आ गए। नहीं, वो संयम जी, उसको आप तुष्टीकरण कहते हैं और उसको हम कहते हैं कि हम सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक इकाई है, केवल शिवराज जी नहीं, मुझे लग रहा है कि उमेश शर्मा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तक हम सब लोग सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि सामाजिक समन्वय बना रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि आपस में वैमनस्य का भाव समाप्त होना चाहिए। अंतर विरोध कब खड़ा होता है कि उसमें एक राजनीतिक क्रोनोलॉजी को योजनाबद्ध तरीके से घुसाया जाता है। आदरणीय ब्रजभूषण जी भाई साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मिशनरियों के स्कूल में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, तो ड्रेस कोड तो वहां पर भी है। उस मिशनरी के स्कूल में अगर कोई पढ़ता होगा तो वहां का जो ड्रेस कोड होगा उसका पालन करना। हम उस मिशनरी के स्कूल में ये थोड़े कहते हैं कि भगवा पहनकर हमारे बच्चे जाएंगे क्योंकि हमारी भगवा में आस्था है, तो ऐसा नहीं कहते हैं। और विषय केवल इतना सा है कि जो ड्रेस कोड है उसका पालन किया जाना चाहिए, एक बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आप देखिए। चलिए, आप छोटे मोटे नेताओं की बात छोड़ दीजिए। प्रियंका गांधी जी तो मुझे लग रहा है कि देश की कांग्रेस पार्टी की सर्वमान्य नेता जो 3 है उनमें से एक है। आज प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने तो बिक्री की पैरवी कर दी और उन्होंने तो पत्रकारों के जवाब में यह कहा कि स्कूल में जो भी पहनकर जाना चाहेंगे, और यहाँ तक बोल गई कि बिक्री पहनने की भी स्वतंत्रता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बयान तो बहुत हैरत में डालने वाला है कि आप स्कूल की बच्चियों को बिक्री पहन के आप उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। हम मान लेंगे कि भाई ठीक है, बिक्री पहनना भी एक प्रोफेशन होता है, मॉडलिंग एक व्यवसाय है और उसको हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि वो एक तरह का पेशा है। पर स्कूल की बच्चियों को बिक्री पहनने की सलाह और वो भी उनके द्वारा जो कहते हैं कि लड़की लड़ सकती है। और कुछ नहीं। मेरे साथ मैं आपको जोड़ूंगा उमेश जी, अभी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए आशीष परासर। आशीष जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जी का बयान पलट गया, सरकार इसे विचाराधीन मामला भी नहीं मानती थी। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के अंदर क्या लग रहा था कि ये बयान जो हम कल भी बता रहे थे, अपने दर्शकों को सीधे तौर पर बताया था कि बयान में अभी शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट आना बाकी है, वो आज भी बाकी है, उससे पहले ही उनसे ऊंचे नेताओं ने इसे क्लियर कर दिया। हेलो हेलो, हृदय जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो हृदय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हृदय जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ब्रजभूषण जी, सवाल यही है कि आखिरकार जो बयान पलटे गए हैं,
जो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की स्थिति थी, शुरू से हेलो। साथ लेके चलने की बात थी। शिवराज सिंह चौहान को सर्व वर्गों में, सीधी बात करूंगा, सब वर्गों के अंदर, आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, किसी पार्टी के नहीं है, सब वर्गों में उन्हें पसंद किया जाता था। कहीं ना कहीं एक आरोप भी लगते थे कि हेलो। सबको साधने के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है। जी ब्रजभूषण जी। निश्चित तौर पे संयम जी, विडंबना है कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी का मंत्रिमंडल में कुछ भी लोग बोल देते हैं, जो उसके बाद उनको बोलना पड़ता है कि कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। तो गलत अर्थ हमने नहीं निकाला, गलत अर्थ मध्य प्रदेश के जितना मीडिया चैनल है उनने निकाला है। उन पे आप सीधे सीधे ब्लेम लगा रहे हो कि इनने अर्थ गलत निकाला। चला तो मीडिया वाले रहे थे, और उसके बाद कांग्रेस के पक्ष में आके उन्हें बयान और वर्षन लिए। तो ये मध्य प्रदेश के जो मीडिया ने आगे बताया होगा ना कि साहब उनने, इंद्र सिंह परमार जी ने ये बयान दिया और ये उनका वीडियो है, तो वो वीडियो सुन के ही कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उसका वर्षन दिया होगा। तो ये बात तो है नहीं, उन्हें बड़ी सोच समझ के बोला था। लेकिन जब ऊपर से या किसी ने उनको अच्छी डांट पिलाई होगी ना, तो रात भर उनको नींद नहीं आई होगी। सुबह ने सबसे पहले बहराट में बयान दिया कि साहब कुछ लोगों ने बयान दे दिया, जैसे हमारी कोई मंशा नहीं है, और नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कह दिया कि साहब ये तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है, इस पर हमें विचार भी नहीं करना। तो इस प्रकार से बयान देने से मध्य प्रदेश की जनता आहत होती है। मध्य प्रदेश में जो सब लोग सद्भाव के साथ रह रहे हैं, उस प्रकार से अलग अलग बयान, आरिफ मसूद जी का बयान भी आपने बताया, आरिफ मसूद जी की बयान, आज उमेश जी एक बात कर रहे हैं बीकनी वाली। तो मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में स्वतंत्रता है कि कोई भी कुछ भी पहने। आपने देखा होगा कि शर्मिला टैगोर जी बीकनी में, प्रियंका चोपड़ा जी बीकनी में, और बड़े ताव से, बड़े टाकिजों में फैमिली के साथ हिंदू धर्म के लोग और हम लोग सब पर जाके तालियां बजाते थे। जब बीच में समुद्र में से निकलती है ना, तो सब ताली बजाते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, हाँ, तो वो फिल्म है और ये शिक्षा है। तो यही शिक्षा सीख के तो ये फिल्म में आई ना, ये लोग ऐसी शिक्षा सीख के आई मध्य प्रदेश में। बड़े बड़े जो हीरोइन बनी है, कंगना रनावत जी देख लीजिए, तो फिल्मों में आप कुछ भी कपड़े उतार लें आप लोग। और जब हिजाब, और हिजाब का जो मतलब है ना उमेश जी, मैं निमाड़ मालवा की बात करता हूं, उमेश जी मेरे भाई हैं। जब हमारे समाज में बड़े बुजुर्गों में शादी होती है, बहू आती है ना, तो बहू यहां तक ढक के आती है उमेश जी, यहां तक। और राजपूत समाज में आज भी महिलाएं, और जिस बच्ची की शादी हो जाती है वो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में शिक्षा में घूंघट करके, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं घूंघट करके एग्जाम देने जाती हैं। तो ऐसी हिजाब वाला मामला है, मर्यादा रहती है। और इस बात को अन्यथा किसी को लेने, उसको राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए। भारत में एक बात तो तय है कि सभी लोग को सर्वधर्म सद्भाव के साथ रहना है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या अन्य नेता कोई भी हो, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप इनको पाकिस्तान भेज नहीं सकते, नहीं भेज सकते, तो हमें यहाँ रहना है साथ में, तो मिलजुल के रहें। और घृणा की भावना से और नफरत की भावना से अगर रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी में उमेश जी आपके बच्चों को भी दिक्कत होगी और मेरे बच्चों को भी दिक्कत होगी। इस प्रकार की भावना ना रहे। जरूर। उमेश जी, सीधा सवाल था कि यदि जो बयान इंदर सिंह परमार मंत्री जी का आया था, यदि उस पर वो कायम रह जाते और सरकार का समर्थन यदि उसमें मिल जाता, आज यूटर्न लिया या कहा जाए, आप कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, यदि उस बयान को चलो मान लिया जाए, यदि उस पर शासन कामयाब हो जाता, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की जो भूमि है, पृष्ठभूमि बनी हुई राजनीतिक वोट बैंक की, कहीं ना कहीं खिसक जाती, कहीं लग रहा है उमेश जी? नहीं संयम जी, मुझे लग रहा है कि आपका प्रश्न काल्पनिक है, और अब उस काल्पनिक प्रश्न का तो मुझे लगता है कि कोई तार्किक जवाब हो नहीं सकता कि ऐसा होता तो ऐसा क्यों हो जाता। तैयारी नहीं है जी बात को। नहीं, आप सूरज भगवान जो है वो सुबह 6:45 के बजाय अगर रात को 9:30 बजे उठते तो कैसा रहेगा, और चंदा मामा जो है वो दोपहर को 12 बजे उठेंगे तो कैसा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि सैयद जी ये तो तार्किक नहीं है, काल्पनिक प्रश्न का तो कोई जवाब हो नहीं सकता। एक जो मेरे बड़े भाई आदरणीय ब्रजभूषण जी भाई साहब ने कहा था कि हमने बिक्री पर आपत्ति नहीं करी है। अब भाई साहब जी, हमने तो अर्चना गौतम जी प्रत्याशी बनाई है, उनका स्वागत करा। आज जो प्रियंका जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि स्कूल में भी बिक्री की स्वतंत्रता होना चाहिए, तो ये बयान हैरत में डालने वाला है। क्या हम स्कूली बच्चों को बिक्री देने देंगे? वो आज का डिबेट का विषय नहीं है, और मुझे लग रहा है कि समय भी समाप्त हो गया। ये तो विषय का पटाक्ष हो चुका है। तो आपके मंत्री जी ने अपने बयान को समाप्त कर दिया। राजनीति के खेल के मैदान में बच्चियों को हिजाब पहनाकर फुटबॉल पे लात मरवाने का ये जो क्रोनोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। दोनों पक्षों को सही सकता है, ये मध्य प्रदेश है। कम से कम मैं ब्रजभूषण भाई साहब की इस बात से सहमत हूँ कि हमारे बच्चों के भीतर जहर घोलने का कोई भी
कुकृत्य है उस पर सख्ती के साथ रोक होना चाहिए। बच्चों को मत बांटो यार, बस इतना उमेश जी, ही। हिजाब एक मर्यादा का धन्यवाद पर्दा है। उमेश जी, धन्यवाद। जरूर उमेश जी, हिजाब जो एक मर्यादा का पर्दा हिजाब है, को समझ लो, उसके ये तौर अरब पर से जो आया कर्नाटक है, में जो विवाद अरब है, से जी कहिए। अरब से आया है। वहां बनिया की पत्नी थी, वहां बालू उड़ती, इसलिए हिजाब लगाते थे, दाढ़ी इसलिए बढ़ाते थे कि पानी नहीं होता राजपूत था, समाज में तो कहाँ से बनिया आया है? बना के रखते पूरा थे, राजस्थान। छोटे वजन में इसलिए राजपूत पहनते समाज थे कि कहाँ से बालू आया में उमेश धक्का भाई? करना पड़ता था। उमेश कुछ जी, कल्चर हिजाब जो में और अरब से बुर्के आए में हैं, बहुत तो फर्क यहाँ है। पर ऐसी चीज ले लिया गया तो उमेश विचार होना उमेश चाहिए। जी, उमेश जी, हिजाब में बुरखे में बहुत फर्क है। मैं दोनों का डिफरेंस आपको, हिजाब सिर्फ चेहरा नहीं ढकता है, हिजाब में पूरा धर्म है, पूरे ऊपर कुरान से पढ़ाओ लेके सब, बाल है इस्लाम। और नीचे का मैंने बहुत इस्लाम गर्दन के को नीचे पढ़ा का है हिस्सा सर, ढकता है, बहुत लेकिन पढ़ा जो है सर, बुरखा हर रहता है धर्म उसे को पूरा पढ़ा है ढकता है। सर। अरब से आया सर ठीक हर है, में लेकिन सबको हमारे पढ़ा है सर, मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, मेरा रुचि है। अब मुझे सैम भाई आपने समझाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं हिसाब भी समझता हूँ साहब, और पांचों समय नहीं, की मैं आपको नमाज भी समझा नहीं रहा समझता हूँ, हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं सब समझा चीजें रहा हूँ। समझता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। आपको नहीं बता रहा हूं उमेश जी, दर्शकों को बता रहा हूं सीधे तौर पर कि कैसे हिजाब का और जो फर्क है, कर्नाटक के अंदर बवाल चल रहा है वो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इसे पकड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर वापस से उसे छोड़ दिया गया। अच्छी बात है, सबको अपने अपने धर्म की स्वायत्ता है, सब अपना अपना धर्म चलाएं। शिक्षा के अंदर धर्म का कितना स्तर रहेगा वो भी तय करना पड़ेगा, उसका पैमाना होना चाहिए। ड्रेस कोड की बात की थी इंदर सिंह परमार ने, लेकिन वो ड्रेस कोड एकदम से उस विवाद में कैसे कूद गया वो सवाल था। उमेश जी, नहीं, मुझे लग रहा है कि वही आश्चर्य का विषय है। उनका जो मंतव्य था वो कहीं भी हिजाब को लेकर नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं जो सामान्य है, और मुझे लगता है कि उनसे असहमति करी नहीं जा सकती है। पर जो उनका सीधा सीधा मंतव्य था, वो सीधा सीधा मंतव्य केवल इतना सा था कि विद्यार्थियों में समरूपता रहे, विद्यार्थियों में एकरूपता रहे। मैंने पहले भी कहा है, दोहराऊंगा नहीं, कि ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, न सजाती, न विजाति, न स्वधर्मी, न विधर्मी, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सबका भाव, सबका दृश्य, सब एक समान दिखाई देना चाहिए। इसके पीछे का भाव यह है, और गणवेश का मतलब वही होता है कि गण का वेश, जो गण है वो सारे गण एक समान दिखे और उनका वेश एक समान दिखे। तो मुझे लग रहा है कि गणवेश का केवल इतना था। अब इस गली से गुजर कर हिजाब तक पहुंच गया, और ये तो हर वाली बात है कि अब मुझे लग रहा है कि आश्चर्य है कि अब अंत भला तो सब भला। मुझे लगता है कि मंत्री जी ने अपना विषय स्पष्ट कर दिया, और भारतीय जनता का मंतव्य अपना मंतव्य गृह स्पष्ट मंत्री जी किया ने है, कर दिया, जरूर। सरकार के प्रवक्ता, तो ये विषय हमारी तरफ से तो समाप्त है। हम वही कल भी हम कह रहे थे कि ये सिर्फ मंत्री जी की राय हो सकती है, शासन जरूरी नहीं है इसे पालन करे। शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट आना बाकी है। कल हमारा जो मुद्दा था उसमें हमने सीधी बात की थी, हम जबकि कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि मंत्री का एक बयान मतलब शासन का बयान है, लेकिन हमने इंतजार किया, हम जल्दबाजी में कोई फैसला हमने दर्शकों को नहीं बताया, और आज जो बयान है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो बयान कहा था उसी की बात है कि शासन का बयान और मंत्री के बयान में फर्क हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं बात करना चाहूंगा, ब्रजभूषण जी, कहीं ना कहीं अब जो बयान पलट गया है, या फिर कहा जाए कि अब नया बयान है, या मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सेट है, कोई टेंशन नहीं है। संयम जी, इंदर सिंह परमार जी हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, और लगभग 12, 15, 20 लाख जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मंत्री हैं, और उन्हीं को देख के बच्चे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि शिक्षा मंत्री जी को ऐसी कोई बात नहीं हो, या मध्य प्रदेश का कोई भी मंत्री हो, इस प्रकार की कोई बात नहीं बोल लीजिए जिसमें हमें वापस लेना पड़े और गलत मैसेज चले जाए, और या फिर सुबह अगले दिन ये बोलना पड़ा कि कुछ लोगों ने गलत आकलन कर लिया। यही गलत आकलन अगर मध्य प्रदेश के स्कूल के बच्चे कर लें और अलग अलग जात में बढ़ जाए तो साहब ये स्थिति भयावह हो जाएगी, संभालना मुश्किल होगी। मंत्री हैं, अगर विधायक होते, पार्षद होते, छोटे मोटे समझ में आती है साहब, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और एक पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रतिनिधित्व करते हैं। उमेश जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि बहुत सोच समझ के इन लोगों को बोलना चाहिए। हम उमेश जी, हम और आप कुछ भी बोल रहे हैं वो तो वहां तक ढक जाते हैं, कुछ ज्यादा उसके बाद भी हम लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इस चैनल के माध्यम से हम लोग को सुन रही होती है और हम पे विश्वास करती है। तो ये लोग तो मंत्री हैं, इनको बोलने के पहले अपने शिवराज सिंह चौहान जी से, नरेंद्र मोदी से संपर्क कर लेते कि साहब हम बोले कि नहीं बोले, और अगर बोले तो हम इसको कल वापस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। आप तो बोल देते साहब कि कल हम गणवेश ला रहे हैं और एक नियम है, नियम के तौर जरूर लाएंगे, और अगले दिन बोल देते नहीं साहब ऐसी कोई मंशा नहीं है, और गृह मंत्री बोल देते हैं कि ऐसा कोई प्लान हमारा है नहीं। वक्त हो रहा है, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा उमेश जी की, आखिरकार अब मध्य प्रदेश के अंदर हिजाब का मुद्दा साइड कर दिया गया है फिर से सरकार की तरफ से, आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली ड्रेस कोड को लेकर, या सरकार की तरफ से क्या कुछ स्पष्ट किया जाएगा?
नहीं, मुझे लग रहा है कि स्कूल का प्रांगण कोई कुरुक्षेत्र थोड़ी है कि जिसके लिए कोई रण की नीति बनाई जाए। स्कूल का मैदान कुरुक्षेत्र बनाने नहीं है, की मुझे कोशिश लग की रहा जा है रही वो थी तो उमेश जी, बात तो वही संजीवनी का है। आश्रम है। मुझे लग रहा है वो तो वाल्मीकि और विश्वामित्र की कर्मस्थली है। जरूर जरूर। तो वहां पर तो मुझे लग रहा है कि आनंद का भाव रहना चाहिए, ज्ञानार्जन का क्षेत्र उसको बना दीजिए। वहां के लिए हम कोई रणनीति तय नहीं कर रहे, और वो मुझे लगता है कि कोई सम्रांगण भी नहीं है और रण क्षेत्र भी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अच्छे काबिल बने, होनहार बने और भारतवर्ष का नाम रोशन करे। इसलिए हम इस समस्या प्रकार का वही है कोई उमेश वहां जी की पर एक रण मध्य क्षेत्र प्रदेश नहीं में बनाएंगे। रणनीति नहीं और बनेगी, संयम लेकिन जी, वो मैं अनुमति कुरुक्षेत्र चाहूंगा, मेरा जी कर्नाटक न्यूज बना पर हुआ बार है। बार कॉल आ रहा है, आपको प्रणाम करता हूँ। कर्नाटक लेकिन कुरुक्षेत्र बना हुआ है, वहां बीजेपी का शासन है, और मध्य प्रदेश में कुरुक्षेत्र स्कूल बन नहीं पाएंगे। शुक्रिया आपका उमेश जी। मैं आखिरी कमेंट लूंगा ब्रजभूषण जी से। साफ साफ कह दिया गया है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं है, बीजेपी सरकार ने साफ मना कर दिया, लेकिन कर्नाटक बना हुआ है। जी ब्रजभूषण। कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, कोई भी ब्लॉक हो, हिजाब का मुद्दा ना हो के किताब का मुद्दा बनाना चाहिए, जिसमें देश हमारा अग्रसर हो। और सबसे ये निवेदन है कि हिजाब का मुद्दा बनाओगे तो कोई भगवा का मुद्दा बनाएगा, कोई पगड़ी का मुद्दा बनाएगा, कोई घूंघट का मुद्दा बनाएगा, और ये देश बिखर जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ब्रजभूषण नाथ हमारे संवाददाता कांग्रेस, हमारे माफ कीजिएगा, ब्रजभूषण नाथ हमारे प्रवक्ता नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनका बहुत शुक्रिया करूंगा। साथ ही साथ शुक्रिया अदा उमेश शर्मा जी का, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे। सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश के अंदर आपको यदि हिजाब पहनना है अलाउड है, लेकिन स्कूलों के अंदर भी चल जाएगा, ऐसा कल तक बयान में बदल रहा था, लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार वो छूट दे रही है आपको, या कहा जाए जैसा था बरकरार है। लेकिन अब बात यह है कि कर्नाटक जो जल रहा है, क्योंकि सीधा सीधा वहां हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है, जनता उग्र हो रही है, एक कहा जाए एक भगवा रंग उग्र हो रहा है, और वहां पर झंडे उतारकर भगवा चढ़ाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर तो साफ हो गया है, लेकिन बीजेपी शासित कुछ और राज्यों में कहीं वहां के जो नेता होते हैं वहां ऐसी उग्रता ना निकल जाए, इसका ध्यान रखना होगा। शुक्रिया, नमस्कार।